इतिहास लेखन के स्रोत आखिर क्या-क्या हो सकते हैं और ये जेटेट के एग्ज़ाम के बिहाफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने कवर किया है कि इतिहास लेखन के स्रोत का आखिर मतलब क्या होता है। वे साधन जिनकी मदद से हमें पुराने समय की जानकारी मिलती है। इन स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत और तीसरा होता है विदेशी यात्रियों का विवरण। कौन आए, कौन गए, कब आए, कब गए ये सब। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। इसमें हम शिलालेख, सिक्के, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र और पुराने भवन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको हमने आज पढ़ा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ तो अशोक के शिलालेख से हमें उनके शासन और धर्म की नीति की जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरे भाग की बात करें साहित्यिक स्रोत की, तो इसमें हम जितने भी साहित्य से रिलेटेड है, वेद है, पुराण, रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथ इसमें शामिल है। इससे उस समय के संस्कृति और समाज के शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम तीसरा और विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें, तो जैसे फाहियान, हैंसांग और इब्न बतूता ये विदेशी यात्री थे जो भारत में आए थे। अब अगर कुछ सवाल बनता है जेटेट के बिहाफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ये भी आज हमने पढ़ा है। और अगला सवाल की बात करूं तो शिलालेख किस प्रकार के स्रोत हैं, तो शिलालेख पुरातात्विक प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। अगला सवाल है कि इतिहास लेखन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा माना जाता है, तो प्रमाण को माना जाता है। ठीक है, निम्न में से पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो अभिलेख होते हैं। शिलालेख किस प्रकार का स्रोत होता है, ये भी सवाल बन सकता है। तो भाई शिलालेख पुरातात्विक स्रोत हैं। अभिलेख सामान्यतः किस पर लिखे जाते थे उस समय, तो अभिलेख सामान्यतः पत्थर और धातुओं पर लिखे जाते